बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने नेटवर्क प्लस में टीम ओवर की पढ़ी थी। टीम ओवर है कि हमारे पास पहले हम लोगों ने बात की थी। टीम ओवर है हमारे पास टीम व्यूअर, ये हमारे पास रिमोट एक डेस्कटॉप बेस्ट एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। हमारे पास रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ये करता कि आपके पास किसी भी आप रिमोटली किसी भी पीसी से, होस्ट से, वर्क स्टेशन से, सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हो। आप कहते हो कि मैं उसका डेस्कटॉप देख लूँ, उसके पीसी में जाके आप लोगों ने कुछ काम करना हो। ज़्यादातर हमारे पास कुछ इश्यूज आते हैं, ट्रबल शूटिंग के, हार्डवेयर के इश्यूज आते हैं, तो हम लोग रिमोटली किसी भी पीसी को एक्सेस करते हैं थ्रू टीम व्यूअर। वैसे और भी हमारे पास एप्लीकेशन है, इसके बहुत से आपके पास मिलेंगे। तो बेस्ट हमारे पास टीम व्यूअर है। या ऑनलाइन किसी को यहाँ पढ़ाना हो, समझाना हो, देन आप लोग टीम वर्क जाके यूज़ कर सकते हो। टीम वर्क हम लोगों ने वैन के ऊपर यूज़ की थी, आज टीम वर्क को लैन के ऊपर जाके यूज़ कर लेते हैं। वैन के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस की थी। वैन की मैंने एग्जांपल भी दी थी। वैन कैसे, मेरे पास एक पीसी है, यहाँ पे हम लोग कोयटा में बैठे हैं। कहाँ पे? लोकेशन हमारी कोयटा। और एक पीसी हमारे पास है वो यहाँ पे कराची में। कहाँ पे? कराची में। अब कराची में दोस्त है मेरे पास, उसके सिस्टम बॉक्स में कोई इशू आ रहा है। उसके कंप्यूटर, चाहे डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, कोई इशू आ रहा है। वो आपसे कह रहे कि यार मेरे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रही, काइंडली आप इन्हें इंस्टॉल कर ले। तो आप उसे एक्सेस करोगे थ्रू क्लाउड। ये भी कनेक्ट होगा क्लाउड के साथ। क्लाउड इंटरनेट की मैं बात कर रहा हूँ, आप भी क्लाउड के साथ कनेक्ट हो। यहाँ पे थ्रू डीएसएल की हो, ठीक हो, किसी भी आईएसपी से आप कनेक्ट हो। अब दरम्यान में जो एप्लीकेशन यूज़ होगी वो हमारे पास टीम व्यूअर यूज़ होगी। क्या? टीम व्यूअर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। टीम व्यूअर को हम लोग वैन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और लैन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। वैन में आप करोगे क्या, आप जो यहाँ पे टीम व्यूअर, ये मेरे पास टीम व्यूअर, मैं इसे इंस्टॉल नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ इसको मैं रन करना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं आपके पास रन ओनली ऑन दिस टाइम, पर्सनल और नॉन कमर्शियल यूज़। आपके पास क्या आएगी? आईडी एंड पासवर्ड। आईडी एंड पासवर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होगी। तो आप क्या कर ले, अपने फ्रेंड से कहे कि वो आपको आईडी एंड पासवर्ड सेंड कर दे। ये जो आपको यहाँ पे सेंड करेंगे, देन आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो थ्रू वैन। उसके डेस्कटॉप देख सकते हो। कोई भी इशू हो किसी भी एप्लीकेशन में अगर आपको सॉल्व करना था तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। वो तो हमारे पास थी, क्या थी? वैन। ये मेरे पास आईडी क्रिएट होगी, देन पासवर्ड भी है। अब अगर यही टीम ओवर मैं लाइन के ऊपर एक्सेस करना चाहता हूँ, तो लाइन के थोड़े से चेक्स देखें यहाँ पे। लाइन में ये है, अगर आपके पास दो पीसी हो, आपके पास दो पीसी हो, दो पीसी को कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट आपको एक मीडिया चाहिए, एक केबल चाहिए। सेंड डिवाइसेस के लिए क्रॉस केबल लगेगी। कौन सी? क्रॉस। ट्विस्टेड पेयर में क्रॉस केबल हमारे पास लगेगी। अब अगर आपके पास दो से ज़्यादा सिस्टम हो तो फिर यहाँ में कोई सेंट्रलाइज या सेंट्रल डिवाइस चाहिए। सेंट्रल डिवाइस मेरे पास हब हो, स्विच हो, जो भी हो मेरे पास, आप उसके साथ कनेक्ट हो। ये आपके पास हब है। हब आजकल बहुत कम यूज़ होता है, हब आजकल लोग इन्हें यूज़ नहीं करते। स्विच हो आपके पास, मल्टी नोड यहाँ पे कनेक्ट हो। उसमें सिर्फ एक शर्त ये होगा कि आप सेम सबनेट में रहोगे, सेम नेटवर्क में रहोगे, देन आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से नेगोशिएशन कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो, या रिमोटली किसी भी सॉफ्टवेयर से एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने करना है लैन के ऊपर, लैन के ऊपर मैंने टीम ओवर यूज़ करना है। अब इसकी प्रैक्टिकल आज मैंने करानी है। किस तरह से? इस एक पीसी के ऊपर मैंने आज वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। तो वीडियो बना रहा हूँ, दो पीसी में कैसे वो कर लूँ। चलो मेरे पास मैं अपनी सिस्टम की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट पीसी के मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, तो उसमें मुझे करना यूँ पड़ेगा कि मैंने एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की है। कौन सी?
वर्चुअल बॉक्स मैंने इंस्टॉल किए। वर्चुअल बॉक्स में वैन भी हम लोगों ने इधर से की थी। वर्चुअल बॉक्स और मेरे एक अपनी यहाँ पे क्या लोकल मशीन है। लोकल मशीन मैंने यहाँ पे विंडोज़ 8 इंस्टॉल की है और यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ 7 है। मुझे स्टैटिकली आईपी असाइन करनी पड़ेगी, स्टैटिक आईपी असाइन करनी पड़ेगी मुझे, स्टैटिक आईपी असाइन करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और, वर्चुअल मशीन में मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या नेट चल रहा है। क्या चल रहा है? नेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मिसाल के तो मेरे पास तो नेट आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास वर्चुअल मशीन के अंदर, वर्चुअल बॉक्स है मेरे पास, वर्चुअल मशीन के अंदर मेरे पास नेट चली, तो इसके सेटिंग में आकर के मेरे पास नेटवर्क आती है। नेटवर्क में यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, नेट जो यूँ मैं अब कर लेते से ऑन करता हूँ, अब क्या होगा, विंडोज 7 चलेगा और इसमें नेट की कनेक्टिविटी भी आ जाएगी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास। जी वर्चुअल मशीन के अंदर, लेकिन आईपी चेंज होगी। यहाँ पे मेरे पास आईपी जो आ रही है, मेरे पास यहाँ पे आईपी है 192.168.10.2। आप यहाँ पे देख लेने, यहाँ से भी चेक कर सकते हो 192.168.10.2। लेकिन वहाँ पे नेट के थ्रू, क्योंकि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन चल रहा है, एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यहाँ पे भी चल रहा है। मेरे पब्लिक आईपी एड्रेस कुछ और है, मेरे पास पब्लिक आईपी एड्रेस कुछ और है यहाँ पे, जो मुझे आईएसपी ने असाइन करके दी 182.2 octet 3rd octet डॉट वट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, ये मेरे पास विंडोज एक्सपी ऑन हो गई। यहाँ पे मेरे पास इसमें भी यहाँ पे नेटिंग हो चुकी है। नेटिंग आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस को मैप की गई है एक पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर। आप यहाँ पे चेक कर ले, कोई से भी यहाँ पे ब्राउज़र चेक कर लिया। मैं यहाँ से गूगल को पिंग कर लेता हूँ, पिंग a.a.a.8 गूगल की डीएनएस सर्वर को मैं ऐसे पिंग कर देता हूँ। बिल्कुल कनेक्टिविटी हो रही है मेरे पास। अब मैंने इसको लैन के ऊपर यूज़ करना है। लैन के ऊपर इन्हें यूज़ करने के लिए मुझे वर्चुअल मशीन आना पड़ेगा। अगर आप इन्हें शट डाउन कर ले तो बहुत बेहतर है, ना हुआ आप इसी के ऊपर भी काम कर सकते हैं। राइट क्लिक करके सेटिंग में आ जाए या यहाँ पे सेटिंग में आए, नेटवर्क में आकर के आप इन्हें ब्रिज कर लें। ब्रिज मेरे पास वायरलेस आ रहा हो, जो कुछ भी आ रहा हो, मैंने यहाँ पे क्या करें, रेलटेक अपनी जो मेन यहाँ पे मेरे पास क्या थी, इंटरफेस थी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड थी, वो मैंने असाइन करनी। ओके, अच्छा मैं इसकी आईपी आप उनको नहीं दिखाई। आईपी क्या रही थी मेरे पास, नेटवर्क में आ जाए वापस नेट कर ले। आईपी शायद अभी मेरे पास यहाँ पे 10 की आ रही होगी, 10 की आईपी यहाँ पे आ रही होगी। चेक कर लेते हैं। राइट क्लिक, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, यहाँ से भी चेक कर सकते हो 10.0.2.15। अब आईपी नहीं है आपके पास, यहाँ पे चेक कर ले, कोई आईपी नहीं है आपके पास। नेटिंग के थ्रू आपके पास देखें, यहाँ पे डीसीपी चेक करें, डीसीपी इनेबल है, ये वीएमवेयर की अपनी वहाँ पे हो, ठीक है, नेटवर्क है। तो अब मैंने मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, कहाँ पे, वर्चुअल बॉक्स में सेटिंग करके इसे ब्रिज करना पड़ेगा। नेटवर्क इसे ब्रिज कर ले, इंटरफेस से इसे ओके कर ले। अब मैनुअली आप यहाँ पे आईपी असाइन कर ले, क्या कर ले, मैनुअली आईपी असाइन कर ले। मैनुअली मैं राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर और यहाँ पे आ जाता हूँ प्रॉपर्टीज़, देन आईपी वर्जन 4। आईपी कौन सी असाइन करनी है, मैं यहाँ पे 10.0.0.2 असाइन कर लेता हूँ, या नो अपनी मर्जी की यहाँ पे 200.200.200.2 कर ले। सबनेट वहाँ 2FI.2FI.2FI.2FI.2FI.0 ओके कर लेने यहाँ पे। अब मैं अपने पास विंडोज़ 8 में आईपी असाइन करना चाहता हूँ, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ स्टैटिकली, मैनुअली आईपी। वहाँ पे क्या दी थी मैंने आईपी 200.200.200, वहाँ पे 2 थे, मैंने यहाँ पे 1 कर लेता हूँ। अब इसे चेक करते हैं,
कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हमारे पास ICMP के प्रोटोकॉल थी, पिंग हमारे पास ICMP की प्रोटोकॉल है, तो मैं यहाँ पे पिंग कर लेता हूँ। पिंग कौन सी थी, 200.200.200.2 वन तो मेरी अपनी IP थी, कनेक्टिविटी बिल्कुल सही। अब आते हैं टीम वर्क को रन कर लेते हैं। टीम वर्क मेरे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे इसे क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पे भी टीम वर्क नहीं, यहाँ पे मैं यहाँ पे टीम वर्क को रन कर लेता हूँ। डबल क्लिक कर ले इसे यहाँ पे, प्लीज क्लोज द टीम वर्क बिफोर इंस्टॉलिंग। क्या इसकी एप्लीकेशन ओपन है मेरे पास, इसे वापस हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ने रन ओनली वन टाइम यूज, पर्सनल नॉन कमर्शियल, एक्सेप्ट कर लेने यहाँ पे। अब लिंक के ऊपर जब इन्हें एक्सेस करना हो तो इसमें करते क्या, यहाँ पे यस कर लेने। यहाँ पे आपके पास आईडी यहाँ किस चीज़ की आ रही है, क्योंकि DCP से जब IP ना मिले उसको तो फिर ये IP पाएगा, आपके पास क्या आएगा, IP पाए एड्रेस। तो मैं एक्स्ट्रा में आता हूँ ऑप्शन में, यहाँ पे मुझे लेन के में एक्सेप्ट कर लेना है, बिल्कुल सही, एक्सेप्ट ओके कर लेना है यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे मेरे पास जो वर्चुअल मशीन है उसे Windows 7 है, यहाँ पे इमेज कहाँ पड़ी हुई है, CCI डेटा में, बिल्कुल राइट क्लिक, इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, चलो इंस्टॉल कर लेते हैं इसे, कोई मसला नहीं। वहाँ पे RG मैंने वहाँ पे यूज़ की, इसे मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, आप इन्हें इंस्टॉल कर लें, ओपन कर लेना यहाँ पे, बेसिक इंस्टॉलेशन, पर्सनल और नॉन कमर्शियल यूज, एक्सेप्ट कर लेना यहाँ पे, यस, देन वेट करें इसके लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे वालेकुम सलाम, यहाँ पे टीम इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक, आप इसे एक्सेस कर ले, डबल क्लिक कर ले, यहाँ पे एक्स्ट्रा में ऑप्शन में आ जाए, ऑप्शन में आप यहाँ पे क्या कर, इनकमिंग लैंड कनेक्शंस को यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले, इनकमिंग जो लैंड की जो हम कनेक्शन है उसे एक्सेप्ट कर ले। IP क्या आ रही, 200.200.200.2, जो विंडोज 8 में है उसकी IP क्या थी, पिंग 200.200.200.1 थी। इसे चेक करते हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट, कोई मसला आ रहा है, मसला क्या है मेरे पास, ये चेक कर लेते हैं। मैं इसे वापस यहाँ पे रन कर लेता हूँ, पिंग 200.200.200.1 मतलब ये टर्मिनेट ना हो, जब तक मैं इसे ट्रबल शूट ना करूँ ये चलता रहे, पिंग रिक्वेस्ट सेंड करता रहे 32 बाइट की। तो मैं जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है यहाँ पे एंटीवायरस में एक बेहतरीन फायरवॉल लगी हुई है, मैं इसे देख लेता हूँ, शायद फायरवॉल की वजह होगी। मैं फायरवॉल को ऑफ कर लेता हूँ नेटवर्क में फॉर 10 मिनट्स, देखते हैं अगर यहाँ पर कनेक्टिविटी सही हुई तो मीन्स फायरवॉल का इशू है, ना हुआ तो जी बिल्कुल फायरवॉल का इशू आ रहा है मेरे पास, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं अपने PC से, विंडोज 8 से मैंने यहाँ पे पिन करना चाहता हूँ, कौन सी 200.200.200.2 कनेक्टिविटी चेक करते हैं, बिल्कुल कनेक्टिविटी मेरे पास इस्टेब्लिश हो गई। तो अब करना यूँ है कि ये मेरे पास विंडोज 7 है, और मैं यहाँ से विंडोज 8 से इन्हें एक्सेस करना चाहता हूँ, किसे, विंडोज 8 से। तो इसकी यहाँ पे पासवर्ड चेक करते हैं, IP तो याद है, पासवर्ड क्या है, 21HH40, 200.200.200.2, पासवर्ड क्या था, 21HH40, T4 नहीं 40 थी, लॉगिन कर लेने पे, कनेक्ट हो गया नहीं। अब मैं यहाँ पे रिमोटली अपने वर्चुअल क्लाइंट से मैं जाके कनेक्ट हुआ। लैन के ऊपर अगर आप लोगों ने टीम वर्क यूज़ करनी हो तो आपको स्टैटिक यानी मैनुअली IP असाइन करनी पड़ेगी, और अगर मैं भी हो सकता है इसकी हम सेशन या इस्टेब्लिश ना हो तो फायरवॉल चेक किया करें, फायरवॉल जाता है वहाँ पे ऑन होने से जाके सेशन इस्टेब्लिश नहीं होती।
अब रिमोटली मैं जाके विंडोज 7 के ऊपर काम कर सकता हूँ। ठीक है, माई कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, कुछ भी काम हो, कोई भी इश्यू हो, तो मैं यहाँ से इन्हें सॉल्व कर सकता हूँ। वैन के ऊपर क्या होगा, आप अपने घर में हो, मैं अपने घर में हूँ, कभी कभार वैन के ऊपर इश्यू आता है, तो ज़्यादातर वर्जन की आती है, किस चीज़ की, वर्जन की। अब मैंने यहाँ पे टीमवर इंस्टॉल की है, इसकी वर्जन चेक कर लेते हैं, 13 है, 14 है, कौन सी है, अबाउट टीमवर, ये मेरे पास 14.0, इसकी वर्जन चेक किया करें। मैं भी अगर किसी के साथ कनेक्शन अब एस्टेब्लिश करना चाहते हैं थ्रू टीमवर, तो आप लोग क्या करें, इसमें वर्जन चेक किया करें, कोशिश करें कि सेम वर्जन यूज़ कर लें। मे भी हो सकता है कि अबव 11 ये आपस में जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन 8 पुराने जो आपके पास होंगे, 7 होंगे, उसमें थोड़ा इशू आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या थी, टीमवर का सबसे बड़ा यहाँ पे क्या, यहाँ पे फ़ायदा ये है कि आप भी स्क्रीन देख रहे हो और मैं भी स्क्रीन देख रहा हूँ। कोई अभी डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा डेटा कोई एक्सेस कर रहा है। मैं भी अगर कोई बंदा आप टीमवर के थ्रू आपको एक्सेस कर रहा है, वो आपके पास यहाँ पे माई कंप्यूटर में आ जाता है, कोई ड्राइव के ओपन कर लेता है, तो आप खुद ही भी क्लोज कर सकते हो। ये माउस की कंट्रोल आपके पास भी है, आप क्लोज कर सकते हो, फिर बाद में बता सकते हो चैट से। वो आपसे पूछेगा भाई कोई मसला तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, आप कह सकते हो या माय डियर आई हैव सम सेक्रेसी, कुछ सेक्रेसी है, डरे मत, सेक्रेसी मुराद कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, ठीक है, या नोट्स, आजकल तो नोट्स भी लोग वहाँ पे नहीं देते हैं। ठीक, असाइनमेंट हमने बनाई है, यूनिवर्सिटी में किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, ये तो भी सेक्रेसी है मेरे भाई, किसी और सेक्रेसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारे पास है टीमवर। तो इस तरह से हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। टीमवर को वैन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, लैंग के ऊपर भी इन्हें यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जो हम लोगों ने बनाई थी टीमवर वैन की, तो आप लोग चेक कर सकते हो, कहाँ पे थी हमारे पास, यूट्यूब की चैनल में आप चेक कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे चैनल है YouTube/CCI Academy। CCI Academy हम लोगों ने इसे अपलोड की थी मेरे ख्याल से कोई फ्राइडे को। अच्छा, नेट की कनेक्टिविटी कहाँ से आएगी, मैंने तो एमसीटी IP असाइन की थी, ये गलती थी मेरा अपनी थी। तो यहाँ पे मैं IP को वापस DCP के ऊपर ले आता हूँ। अब कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, अब ये भी नाराज़ नहीं होगा, सही मेरे भाई। थोड़ा वेट कर ले इसके लिए। YouTube/CCI Academy, इसमें आउट इंस्टा कोरोला रिप ये है, एक्सेल फार्मूला है, टीमवर, ये टीमवर हम लोगों ने हाउ टू यूज टीमवर, ठीक, वो वैन के लिए थी और ये हमारे पास लैंग के लिए थी। तो मिलते हैं शायद नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।